नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं आईपीएल में कल हुए दो अद्भुत मुकाबलों की। और ये जो दो मुकाबले थे, इनमें से एक मुकाबला था आईपीएल का 1000वां मुकाबला। हालांकि पिछले दो चार मुकाबलों के रिव्यूज मैंने नहीं करे, बिकॉज आपको तो पता है कि वो जो दिल्ली में जो चल रहा है नोटंकी टाइप का प्रोटेस्ट, उसकी फैक्ट फाइंडिंग, इन सारी चीजों में मेरा ध्यान कुछ ज्यादा था, तो आईपीएल पर इतना मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। कल मैंने आईपीएल के दोनों मुकाबले देखे और इत्तेफाक से कल ये जो दोनों मुकाबले थे, ये किसी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह थे, जहां पर जबरदस्त क्लाइमैक्स आपको देखने को मिला। इत्तेफाकन दोनों मैचों में 200 से ज्यादा रन बनते हैं। इत्तेफाकन दोनों ही मैचों में 200 से ज्यादा का टारगेट चेज भी हो जाता है। इत्तेफाकन आखिरी ओवर में खूब सारा ड्रामा भी देखने को मिलता है, जहां पर सिकंदर रजा ने आखिरी गेंद पर 3 रन लेकर के पंजाब को जीत दिला दी। वहीं 3 छक्के मार करके टिम डेविड ने मुंबई को जीत दिला दी, यानी कि 3 का ये जो नंबर है, ये जबरदस्त है। हालांकि यहां पर 3 नहीं, 2 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था, लगभग 2 वीक पहले, 13 अप्रैल की आई थिंक वो डेट थी, जहां पर मैंने कहा था कि क्या आईपीएल फिक्स होता है, क्या आईपीएल में एक स्क्रिप्ट होती है। हालांकि सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, सबके अलग अलग तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीजें जा रही हैं, उससे एक चीज तो क्लियर है कि जैसे फिल्मों में एक स्क्रिप्ट होती है, वैसे ही आईपीएल में जबरदस्त वाली स्क्रिप्ट चलती है। क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि आईपीएल में जो राइवल्स वीक होता है, उसके बहुत ज्यादा प्रोमोज आने लग गए हैं। मतलब आईपीएल में चीजें इस तरीके से प्लान की जाती हैं कि एक वीक जो है वो राइवलरी वीक के नाम से प्रमोट किया जाता है। और जब हम प्रोमो की बात कर रहे हैं, तो आईपीएल का 1000वां मुकाबला सीएसके और एमआई के बीच में होने वाला था 6 मई को। उसके बारे में बहुत सारे प्रोमोज आए, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करे, बातें भी करी, लेकिन सडनली कल रात को आईपीएल का 1000वां मुकाबला खेला गया, जो कि इत्तेफाकन से रोहित शर्मा के बर्थडे के दिन खेला जाता है। और इत्तेफाकन रोहित शर्मा की टीम जीत भी जाती है। इत्तेफाकन 3 छक्के पड़ जाते हैं, जो कि इत्तेफाकन 3 फुल टॉस पर पड़ गए थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जेसन होल्डर, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, वो लास्ट ओवर में 3 छक्के खा सकता है, 3 फुल टॉस देख करके। कोई नया बॉलर हो, इनएक्सपीरियंस बॉलर हो, जैसे कि वो यश करके एक बॉलर था, जिसके ऊपर रिंकू ने 5 छक्के मारे थे, और वो जो इनिंग या फिर वो जो मोमेंट है, उन्हें आईपीएल वाले कितना बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हैं ना आईपीएल के एडवर्टाइजिंग के लिए। उस मुकाबले के बाद से लगभग 7-8 मैच ऐसे गए थे जहां पर हर मुकाबला लास्ट बॉल तक गया था। जबरदस्त थ्रिलिंग मोमेंट वाले मैचेस आपको देखने को मिले। अब मेरा नजरिया इन चीजों को लेकर के थोड़ा अलग है, हो सकता है आपका नजरिया इन चीजों को लेकर के थोड़ा अलग हो। कई बार आईपीएल के अंदर प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, प्लान डी होता है, और इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं मैं पकड़ने की कोशिश करता हूं। कई बार जो बातें मैं करता हूं वैसा हो जाता है, कई बार जो मैं बोलता हूं उसका टोटली ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि कई मैचों के प्रेडिक्शन जो मैंने करे, उसका एकदम उल्टा हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो मैंने बोला बिल्कुल वैसा ही हुआ हो। अब यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं आईपीएल का जो कल 1000वां मुकाबला हुआ, ये कल ही क्यों हो गया? क्योंकि 6 मई के प्रोमोज आ रहे थे कि 6 मई को एल क्लासिक मुंबई वर्सेस सीएसके के बीच में खेला जाएगा आईपीएल का 1000वां मुकाबला। लेकिन एकदम से हमने देखा कि कल रात को जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और वो आईपीएल का 1000वां मुकाबला जो कि 6 मई को खेला जाना था, सडनली कल रात को क्यों खेला गया। अब इसके बारे में मैंने थोड़ी सी खोज खबर की, तो मुझे पता चला कि 2022 तक आईपीएल के कुल जमा 951 मैचेस हो चुके थे। तो इस सीजन का 49th मैच, जो कि इत्तेफाकन चेन्नई और मुंबई के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाना था, उस मैच को आईपीएल के इतिहास का 1000वां मैच का क्रेडिट मिलना था या टैग मिलना था। और वो भी मैच होना था आईपीएल की 2 सुपरहिट टीमों के बीच में। ये इत्तेफाक से था, इसमें कहीं कोई प्लानिंग वगैरह नहीं थी, सब इत्तेफाकन हो जाता है आईपीएल के अंदर। लेकिन वो टीम जो कि आईपीएल का पूरा डेटा का हिसाब किताब रखती है, स्टैट्स का हिसाब किताब रखती है, ट्रैवल कहिए, लॉजिस्टिक कहिए, खिलाड़ियों के रिकॉर्ड वगैरह हर चीज का वो ख्याल रखते हैं, उस टीम में किसी एक बंदे का दिमाग चला और उसने कहा कि भैया ऐसा है कि आईपीएल के लगभग 7 मैच जो है ना, वो रद्द हो चुके हैं, ऑफिशियली रद्द हो चुके हैं। हालांकि उन्हें अबेंडेंड या फिर रद्द मैच का क्रेडिट मिला, लेकिन थे तो वो भी मैच ही, चाहे वो बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ हो या फिर किसी और वजह से नहीं हुआ हो। तो आईपीएल की डेटा टीम को जैसे ही पता चला कि भैया ये जो 951 मुकाबले थे, इनमें 7 मैच और जोड़ो, क्योंकि भैया वो 7 मैच ऑफिशियली रद्द हो चुके हैं, तो ये अकाउंट आ जाता है 951 से लेकर के 958 के ऊपर। तो इस हिसाब से 7 मैच पहले ही, यानी कि कल जो मैच था वो था आईपीएल का 42वां मुकाबला, और इत्तेफाकन ये बन जाता है आईपीएल का अचानक से 1000वां मुकाबला।
जहां पर कि 212 बनाती है राजस्थान की टीम, जिसमें कि यशस्वी जायसवाल अकेला ही 124 मार देता है। यशस्वी जायसवाल के 124 के बाद सेकंड हाईएस्ट अगर कुछ था तो वो था जॉस बटलर का 19 गेंदों में 18 रन। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के हल्ला बोलने वाले बड़े बड़े क्रिकेटर, संजू सैमसन कहिए, पडिक्कल कहिए, जुरेल कहिए, जो कि कुछ मैचों में चला लेकिन कल नहीं चल पाया, हेटमायर नहीं चल पाया, कुल मिलाकर के 212 बनते हैं। लेकिन इस 212 को भी एमआई चेस कर लेती, वो भी तब जबकि शर्मा जी का लड़का जिसका कल बर्थडे था वो नहीं चलता है, 15 करोड़ीमल नहीं चलता, लेकिन ग्रीन, सूर्या, टिम एंड तिलक इन चारों ने मिलकर के 214 का टारगेट अचीव कर लिया, जिसमें आखिरी में 3 छक्के मारता है टिम डेविड, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14 गेंदों में 5 छक्के मार करके कुल जमा 45 वो बनाता है। सूर्या ताबड़तोड़ हिटिंग करके 50 मारता है और 40 के आसपास वो ग्रीन भी मार देता है, और तिलक ने भी उपयोगी इनिंग खेली। कुल मिलाकर के यशस्वी जायसवाल का जो शतक था वो कल पानी में चला गया। वो यशस्वी जायसवाल जो कि पानी पूरी खिलाया करता था, गोलगप्पे खिलाया करता था लोगों को, गरीबी से उठ करके आया, लेकिन कल उसने मुंबई इंडियंस की पूरी टीम को पानी पिला करके रख दिया था। एंड यशस्वी जायसवाल का जो राइज है वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आईपीएल को कहीं ना कहीं फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह देख लेता हूं, जैसे आपने दीवार पिक्चर देखी होगी। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं कि चाहे दीवार का विजय हो या फिर केजीएफ का रॉकी भाई, उसी तरह है ये अपने यशस्वी जायसवाल की कहानी। एकदम गरीबी और एकदम पीछे से आया हुआ लड़का कैसे आईपीएल में अपने नाम का डंका बजा रहा है। वो लड़का जिसके पास किट खरीदने के पैसे नहीं हो, वो लड़का जिसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट लेने के या फिर ट्रेनिंग की फीस भरने के पैसे ना हो, वो गोलगप्पे बेचकर यानी पानी पूरी बेच करके गुजारा करता हो और बाकी टाइम पे आजाद मैदान में जाकर के प्रैक्टिस करता हो, वो लड़का एकदम से आईपीएल में इतना बड़ा नाम कमा रहा है। ये देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि कोई इंसान जो बहुत ही ज्यादा पीछे से ऊपर आया हो, ऐसे इंसानों को देख करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इस तरह के इंसानों को एक्चुअली में वो मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आप आईपीएल में देख लो, वो हैरी ब्रुक को एक सेंचुरी क्या मार दी, वो हवा में उड़ने लग गया, और उसके बाद देखो उसके बाद बैक टू बैक वो फ्लॉप पर फ्लॉप हुए जा रहा है। या फिर ये 15 करोड़ीमल देख लीजिए, ईशान किशन, या आईपीएल के और भी बड़े बड़े दिग्गज, वो बेन स्टोक्स, बताइए पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर के लूट के चले गए, अभी बेन स्टोक्स जैसा फ्रॉड खिलाड़ी इंडिया में आया, इंडियंस के पैसे लूट करके जा रहा है, परफॉर्मेंस के नाम पर वो कुछ नहीं दे रहा। मतलब बेन स्टोक्स ने या हैरी ब्रुक ने या फिर ये 15 करोड़ीमल ने या फिर आईपीएल कहें या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के वो बड़े बड़े दिग्गज जो कि करोड़ों रुपए लेते हैं आईपीएल में आने के, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले मोड में चल रहे हैं। खैर, कल एक मुकाबला और हुआ था जहां पर सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करी, उन्होंने भी 200 बनाए, आखिरी में आकर के धोनी 2 छक्के मार करके टीम को 200 पर ले आता है। वहां पर कॉनवे ने 90 मारा, और आपने शाम के मैच में देखा कि इसने जायसवाल ने सेंचुरी। मतलब 2 ऐसे मुकाबले जिनमें कमोबेश एक ही जैसा हाल रहा। एक दिन पहले जो मुकाबला था केकेआर जीटी का, वहां पर भी टॉप का बल्लेबाज गुरबाज, उसने भी अच्छी इनिंग खेली थी, वहां पर केकेआर हार गई। कल के मुकाबले में पहले मैच में 90 समथिंग बनाने वाला कॉनवे, उसकी टीम हार गई। रात को यशस्वी जायसवाल जिसने सेंचुरी मारा, उसकी टीम हार गई। इन शॉर्ट कल के दोनों मुकाबलों में लगभग एक ही जैसा रिजल्ट या एक ही जैसी चीजें देखने को मिली। पहले बल्लेबाजी करती है सीएसके, 200 बनाती है, वो हार जाती है। लास्ट बॉल पर सिकंदर रजा 3 रन ले लेता है, वो भी तब जबकि शिखर धवन कल फेल हो गया, पंजाब का वो सैम करन है वो भी फेल हो गया। हालांकि उपयोगी इनिंग खेली, इतना कोई 60-70 नहीं बनाए, लेकिन जहां सीएसके की तरफ से अकेले कॉनवे ने 90 प्लस बनाए, बाकी बल्लेबाज 10-15 ऐसे बना करके चले गए। वहीं पंजाब में किसी ने कोई 90 या 80 नहीं बनाए, 40-30 इस तरह की इनिंग खेली और ये लोग जीत गए। ऐसा ही कुछ आपको कल एमआई वर्सेस आरआर के मुकाबले में देखने को मिला, जहां पर आरआर की तरफ से अकेला जायसवाल रन बनाता है। अगर बाकी के बल्लेबाज थोड़े और टिक जाते तो क्या पता 220 तक बन जाते, 230 तक बन जाते। वहीं एमआई में देखें, किसी ने सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन 40-50 करके इन लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया। हालांकि इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि तुषार देशपांडे ने कल 3 विकेट लिए हैं, लेकिन ये 3 विकेट लेने के लिए उसने 50 रन भी लुटवा दिए हैं। तो सीएसके को अगर जीतना है तो ना करते भी कम से कम उन्हें 220-230 की रेंज में तो रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके बॉलर्स दिल खोल के रन लुटाते हैं। हालांकि सीएसके कल हार गई है, इसके बावजूद वो टॉप 4 में चल रही है। जीटी सबसे ऊपर है, एलएसजी है, आरआर और सीएसके ये टॉप 4 में बैठे हैं। पंजाब जो है वो आ गई है नंबर 5 पर, और नंबर 6 पर है वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन क्रिकेट के किंग सर चोकली की टीम, जो कि आज भिड़ेगी एलएसजी से। किंग चोकली की टीम के लिए लोग अभी से बोलने लगे कि बदले का टाइम है, रेवेंज टाइम। याद होगा ना आपको, 212 बनाए थे आरसीबी के बड़े बड़े लॉर्ड्स ने, लेकिन एलएसजी वाले जीत करके चले गए थे। अब आरसीबी वाले गए हैं एलएसजी के घर में राइवलरी वीक की शुरुआत करने। क्या वो बदला ले पाएंगे? देखना इंटरेस्टिंग होगा।
तो आज का जो मुकाबला है इसके बारे में मैं प्रेडिक्शन करना चाहूंगा कि आज फिर एलएसजी जीत जाएगी एंड आरसीबी के आज हारने के चांसेस लग रहे हैं, अनलेस वहां पर कुछ ऐसा मिरेकुलस कुछ ऐसा हो जाए कि आरसीबी जीत जाए, क्योंकि विराट, मैक्स एंड फैफ ये तीन चलते हैं तो ही आरसीबी जो है वो जीत पाती है। वहीं अगर हम एलएसजी में देखें तो वहां पर नए नए मैच विनर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पिछला जो मुकाबला था एलएसजी का पंजाब के अगेंस्ट, इन लोगों ने 250 के आसपास कुछ पेल डाले थे, तो आप समझ जाएं कि एलएसजी की गाड़ी कितनी जबरदस्त स्पीड में चल रही है। हालांकि मुकाबला जो है वो अदब से हराएंगे वाली सिटी लखनऊ के अंदर है, यानी कि एलएसजी के होम ग्राउंड में है, जहां पर कि मायर्स नहीं चलता है, राहुल का बल्ला वहां पर चल जाता है। लेकिन निकोलस पूरन है, स्टोइनिस है, बडोनी को ये लोग ऊपर लेकर के आने लग गए हैं। नवीन उलहक करके नया बॉलर है, वो काफ़ी अच्छी बॉल कर रहा है। बिश्नोई भी रंग जमा रहा है, और विकेट अगर स्पिनिंग है तो कृणाल पंड्या भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैं कह रहा हूं कि एलएसजी के जीतने के चांसेस मुझे आज लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से आईपीएल का 1000वां मुकाबला इन लोगों ने जोर शोर से प्रमोट करा था, सीएसके एमआई, मतलब डे वन से चीज़ें कैसी प्लान की जाती हैं, क्या बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा हाँ, वीडियो खत्म करूँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना भूल गया। मैंने अभी काफ़ी टाइम से ये फैंटेसी ऐप या फैंटेसी का जो सिस्टम है ना, इसे डिकोड करने की, इसे समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे गेम खेल करके भी देखा, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि कैसे फैंटेसी ऐप या फैंटेसी में टीम कैसे बनाए, इसके ऊपर लोग मिलियंस ऑफ व्यूज़ रोज़ लेकर के जा रहे हैं, पब्लिक को भर भर के बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति का मैंने वीडियो देखा जिसने गले में बड़ी सी मतलब माला या लॉकेट वगैरह गोल्ड चेन डाल रखा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो गुरबाज ने जिस दिन अच्छा खेला, आई थिंक जीटी और केकेआर का मैच, तो वो बंदा क्या बोल रहा कि अनुकूल सुधाकर रॉय, उस प्लेयर को आप लीजिए, वो आपका ट्रम्प हो सकता है, उसे कैप्टन वाइस कैप्टन। मैंने तो अनुकूल सुधाकर रॉय ये नाम ही पहली बार सुना। इनफैक्ट कल भी मैंने एक वीडियो रैंडमली देख लिया किसी का, तो वहां पर वो कह रहा था कि देखो ऐसा कि जेसन होल्डर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बनना चाहिए। जेसन होल्डर काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आज तक आईपीएल तो छोड़ो, उसने वेस्ट इंडीज के लिए भी कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दिया T20 में। लेकिन लोग फैंटेसी ऐप के नाम पर कैसे पब्लिक को बनाते हैं बेवकूफ। मेरा ये पर्सनल मानना है कि ड्रीम 11 कहिए या माई 11, ये आईपीएल को न सिर्फ इन्फ्लुएंस बल्कि काफ़ी हद तक डिक्टेट भी करते हैं। और क्या पता मैच के रिजल्ट या प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, ये भी शायद ड्रीम 11 की स्ट्रेटेजी, उनकी प्लानिंग या उनके इन्फ्लुएंस के बेसिस पर हो सकता है। मेरा तो ये भी मानना है, क्या पता शायद मैं गलत भी सोच रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।